इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 9। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लियर create filter expression buttons in Wireshark. जो figures है material है in this topic they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. फिल्टर एक्सप्रेशन जो बटन्स होते हैं ये क्या करते हैं, दिस इज इजी वे टू अप्लाई द फिल्टर्स। और ये फिल्टर एक्सप्रेशन जो बटन्स होते हैं ये किन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके डिस्प्ले फिल्टर्स के ऊपर। सो दीज बटन्स कैन बी क्रिएटेड एंड यूज टू क्विकली अप्लाई डिस्प्ले फिल्टर्स टू योर ट्रैफिक टू आइडेंटिफाई कॉमन नेटवर्क प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं कि हम ये एक बटन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और किस मकसद के लिए हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो फिल्टर है वो है टू डिटेक्ट मिसिंग टीसीपी फंक्शनैलिटी। तो टीसीपी की कोई मिसिंग फंक्शनैलिटी है उसके का फिल्टर क्रिएट करेंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे। So let's create a button to quickly identify TCP handshake packets that do not offer selective acknowledgement, which is also known as SAC, और विंडो स्केलिंग फंक्शनैलिटी। तो वो पैकेट्स जिनमें सैक और विंडो स्केलिंग की फंक्शनैलिटी नहीं है, हम क्या करना चाह रहे हैं, उन टीसीपी पैकेट्स हैंडशेक पैकेट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। To do this, we need to combine an inclusion filter for sync bit set to 1 with an exclusion filter for SAC and the window scaling options. तो हमने अगर TCP हैंडशेकिंग में आपकी जो सिंक बिट होती है वो 1 होती है, ये इंक्लूडेड होनी चाहिए, और एक्सक्लूडेड कौन सी होनी चाहिए, वो सारे TCP ट्रैफिक जिसमें सिंक बिट 1 है लेकिन उसमें सैक की जो ऑप्शन है वो नहीं है और विंडो स्केलिंग की ऑप्शन नहीं है। आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है और ऐसा बटन क्रिएट करना है। तो इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सी ट्रैफिक यूज करते हैं, ट्रैफिक जो इस फाइल में प्रेजेंट है tr-smb join domain डॉट pcapng। ये हम लोगों ने कहाँ से डाउनलोड की ट्रेस फाइल, ये हमने बुक की वेबसाइट से डाउनलोड की है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जो पैकेट नंबर 11 है, इट इज द फर्स्ट सिंक पैकेट इन द ट्रेस फाइल। Right click on the TCP header of this packet and select expand subtrees. Let's first build the filter and then turn the filter into a filter expression button. तो हम पहले क्या करते हैं, फिल्टर एक्सप्रेशन लिखते हैं और इस फिल्टर एक्सप्रेशन की बुनियाद पे फिर क्या करेंगे, एक बटन क्रिएट करते हैं। फॉर दिस पर्पस हम क्या करते हैं, राइट क्लिक ऑन द सिंक कॉलन सेट लाइन, इस सिंक कॉलन सेट लाइन को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें and then select prepare a filter selected. Wireshark places the first part of the filter in the display filter area. अगर आप देखें तो स्टेप नंबर 2 का कैरी आउट करने के बाद क्या नजर आएगा हमें, इस फिल्टर के जो एरिया डिस्प्ले एरिया है इसमें हमें नजर आएगा tcp.flags.sync इज इक्वल टू 1। तो वो सारे टीसीपी जहां पे सिंक की बिट क्या है 1 है उनको दिखा दो। स्टेप नंबर 3, स्क्रॉल डाउन टू द टीसीपी ऑप्शंस एरिया। उसके बाद क्या करें, क्लिक ऑन द टीसीपी सैक परमिटेड ऑप्शन ट्रू लाइन। इस लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो फील्ड का नेम क्या आता है tcp.options.sac_perm, ये हमें स्टेटस बार में नजर आ रहा है। हम इस नाम को यूज करते हैं और क्या करते हैं, अपने फिल्टर की जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपैंड करते हैं और क्या टाइप करते हैं कि सिंक बिट तो 1 हो एंड tcp.options.sac_perm ये प्रेजेंट ना हो। तो ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और अपनी फिल्टर को एक्सपैंड कर देंगे। दिस विल अलाउ अस टू कैप्चर दोज टीसीपी हैंडशेक पैकेट्स जिनमें ये सैक की जो ऑप्शन है ये नहीं है। तो ये अगर आप देखें स्टेप नंबर 3 को कैरी आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, tcp.flags.sync इज इक्वल टू 1 टीसीपी हैंडशेक सिग्नल एंड जिसमें ये टीसीपी की ये जो सैक ऑप्शन है ये अनेबल्ड नहीं है। ये आ गया है आपके पास एक्सप्रेशन। चौथे स्टेप में हमने क्या करना है, हमने क्या किया, और कर दिया एक्सक्लेमेशन साइन tcp.options.windowscale.multiplier and put this parenthesis around this option as shown next. अब ये हमारा पूरा जो स्टेप नंबर 4 है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं,
टीसीपी का वो जहाँ पे टीसीपी वो सेगमेंट्स जहाँ पे सिंक बिट ऑन है एंड टीसीपी सैक अलाउड नहीं है, और टीसीपी विंडो मल्टीप्लाई जो स्केलर है, जो विंडो स्केलर है, तो वो भी आपका अनेबल्ड नहीं है। इनको कैप्चर करना चाह रहे हैं। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, क्लिक द सेव बटन एंड देन नेम योर बटन लाइक टीसीपी डैश एच एस, ये एक ऑप्शनल नेम है। आप क्या करें, इस एक्सप्रेशन को सेव करें, एक नया बटन क्रिएट हो जाए और क्लिक कर दे ओके कर दें। तो अगर आप देखें इस स्टेप नंबर 5 में, तो हमारा जो फिल्टर था उसको हमने सेव कर दिया इस नाम के साथ। तो हमारा जो पूरा फिल्टर की जो एक्सप्रेशन है उसे हम सेव कर रहे हैं टीसीपी डैश एच एस के नाम से। स्टेप नंबर 6, उसमें हम क्या करते हैं, क्लिक योर न्यू टीसीपी डैश एच एस बटन, और फिर हम क्या करते हैं, हमें क्या नजर आता है, देर आर 38 पैकेट्स दैट मैच दिस टीसीपी डैश एच एस बटन फिल्टर। The connections established by these packets will not support all the desired TCP functionality. तो ना तो उनमें या तो उनमें सैक की ऑप्शन नहीं है या उनमें विंडो साइज को मल्टीप्लाई करने की ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप देखें, तो जब एक नया बटन क्रिएट होता है तो वो वहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होता है, आपकी जो फिल्टर एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट एक्सप्रेशन क्लियर अप्लाई सेव, और वो जो बटन था जो हमारा एक्सप्रेशन का नाम था टीसीपी डैश एच एस, वो वहाँ पे अपेयर हो रहा है। इसको जब आपने अप्लाई, इसको जब आपने क्लिक किया, तो 38 आपके पास सिंक और सिंक एक्ट पैकेट्स आ गए हैं जिनमें विंडो स्केलिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं है, या उनमें क्या नहीं है, उनमें आपका सैक की ऑप्शन मौजूद नहीं है। इफ़ यू नीड टू एडिट रीऑर्डर और डिलीट फिल्टर एक्सप्रेशन बटन्स, आप क्या करें, सिलेक्ट एडिट में जाएं, प्रेफरेंसेस में जाएं, फिल्टर एक्सप्रेशंस में जाएं, और आप वहां पे जाके क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं और रीऑर्डर कर सकते हैं।